झारखंड में विधानसभा चुनाव होने और इसको लेकर के सभी लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ लगातार चर्चा चल रही है कि सितंबर में ही आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कई सारे ऑफिसर्स जो है उनके ट्रांसफर होने हैं। इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि सितंबर में झारखंड में आचार संहिता लग सकती है। हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे साथ है कुलाबीरा के विधायक नमन वत्सल कोंगाड़ी। इनसे जानेंगे कि आखिर कैसी चल रही है पूरी विधानसभा की तैयारी, कैसी चल रही है विधानसभा की तैयारी जो लोगों के बीच लेकर के इस बार आप जाने वाले। लोकसभा चुनाव में ही एक बार तो हम लोगों ने तैयारी की थी और लोकसभा का रिजल्ट के बाद अभी सिलसिला जारी है आनंद और खुशी का। वो तो सत्र आ गया और मेरे यहाँ तो अभी बूथ स्तर का सम्मेलन 5 प्रखंड में से 3 प्रखंड का हो गया है और 2 प्रखंड बाकी है। हमारे प्रभारी और अध्यक्षों का भी कार्यक्रम बना है एक आध सप्ताह के अंदर में, तो इसमें उन दो प्रखंड का भी बूथ स्तर का सम्मेलन में बुला लूंगा। तो इस तरह से कहा जाए तो बूथ स्तर का पर तैयारियां फिर से कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम लोग तो लगातार अपने क्षेत्र में चुनाव को लेकर घूम ही रहे हैं। सर, इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम लोग लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर, यानी कि जो विधानसभा सीट है उसमें हम लोगों ने लीड लेकर के आए हैं, तो इस बार पूरी तरीके से जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, उनका ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो ये नारा हमेशा 30-40 सीट एक्स्ट्रा बताते हैं। हालांकि लोकसभा में देखे तो लोग 400 पार का था नारा, लेकिन बहुमत भी नहीं पहुंच पाए, अपने 303 सीट को भी नहीं बचा पाए और 240 में आ गए। पिछला विधानसभा चुनाव में 60 पार का नारा दिए थे, अपने बहुमत का उसको भी नहीं ले पाए और 25-26 में अटक गए। इस बार तो इनका यहाँ कम ही है, 60 से इस बार 50 बोल रहे हैं, तो 25-26 से और घटा दिए तो 15-16 इस बार ये लोग आ रहे हैं, जो इनका अभी तक का परंपराओं के अनुसार, उसका रिजल्ट के अनुसार अगर हम देखें तो। और इसलिए ऐसा कि चूंकि लोकसभा में भी देख लीजिए सभी आदिवासी सीट इन्होंने हार चुके हैं। पिछला बार भी विधानसभा में 28 में से हम 26 जीते थे और 2 सीट तोरपा और खूंटी था, जहां पर थोड़ा सा हम सबों से ही कुछ कमियां थी, उन कमियों को इस बार दूर कर लिए। तो इस बार तो हम सभी 28 आदिवासी सीटें ला रहे हैं। और इस बार जहां हमारे जनरल सीट हैं वहां भी हमारा चल रहा है रणनीति, चूंकि ओबीसी समुदाय जो है वे भाजपा से नाराज हैं, चूंकि उनको भाजपा के शासनकाल में उनके आरक्षण को नील कर दिया गया था और बेसिकली वे बिजनेस से आते हैं, छोटे बिजनेस लोग करते हैं, दुकान वगैरह और छोटा छोटा। और भाजपा का जो नीति रहा था, या नोटबंदी कहें या जीएसटी, सबसे ज्यादा तो जीएसटी जब आया तो ये छोटे छोटे दुकानदार, उनको सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, बिजनेस इनका ठप हो गया है, कमाई से ज्यादा टैक्स इनको देना पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर ओबीसी समुदाय भी, यहाँ के जो पिछड़े समुदाय हैं वे भी नाराज है और उनको हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए हम करने जा रहे हैं और अभी उन्हीं पर हमारा फोकस है। ओबीसी पे सबसे ज्यादा इस बार विधानसभा में आप फोकस करने वाले हैं? एकदम निश्चित तौर से। तो देखिए, विधानसभा की तैयारियों में सभी लोग जुट चुके हैं और जिस तरीके से नमन वत्सल कोंगाड़ी ने बताया कि पूरी तरीके से हमारा फोकस जो होगा वो ओबीसी पर होगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ओबीसी के आरक्षण को घटा दिया गया था और अब जब हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो विधेयक को भी वापस लौटा दिया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जनता के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है और इस बार 28 की 28 आदिवासी सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के हाथ में होगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।